बात। चंदाबाई जी की साड़ी खूंटी पे लटकी थी। अचानक बाई जी को क्या सूझा, एकदम जल्दी से व्यवस्था की, माचिस, तुरंत माचिस में तिली निकाली, जलाया और साड़ी में आग लगा दी। सब देखकर दंग, ये क्या बाई जी ने की, इतनी बढ़िया साड़ी जला दी बिना बात के। लेकिन कुछ तो बात होगी। संतों की क्रियाएं भले अटपटी लगती हों, मूर्खता भरी लगती हों, कोई तो राज होता है उसके पीछे। वो अलग बात है, कई बार राज खुल जाते हैं, कई बार नहीं खुलते। अब धू धू करके वो बढ़िया साड़ी जला दी। फिर चंदाबाई ने पूछा, भाई ये क्या खेल है? फिर बाई जी ने बताया कि यहां पर एक भूत रहता था, पिशाच। वो यहां खूंटी पे बैठ के जहां अपने साड़ी टांगी, और वो अनिष्ट सोच रहा था करना। मैं भांप गई, ये अनिष्ट करना चाह रहा है। खूंटी के ऊपर, आपकी साड़ी के ऊपर बैठा, तो तुरंत मैंने आग लगा दी साड़ी में और उसकी मुक्ति कर कर उसको पिशाच योनि से छुड़ा दिया। सबको बाई जी पे विश्वास था, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करते। ये कहेंगे दिखाओ, क्योंकि देखने वालों ने तो इतना ही देखा कि साड़ी जला दी, बस। कोई प्रत्यक्ष में चमत्कार तो देखा नहीं। सबने विश्वास किया ही, क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसे बहुत चमत्कार होते थे। ये तो आवश्यक नहीं कि सबको दिखाई दे। भूत जिसको चाहे उसी को दिखाई दे सकते हैं अपनी मर्जी से। भूत और सपना कोई अपनी मर्जी से देख नहीं सकता। तुम अपनी मर्जी से मनपसंद सपना देख सकते हो क्या? केवल बता ही सकते हो, दिखा नहीं सकते। अपने सपने की बात जो तुम्हारे संग सपने में बीती, उसको हम बता सकते हैं, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते। ऐसे सूक्ष्म जगत है। बाई जी का सूक्ष्म जगत में प्रवेश है। तो ये भूत प्रेत सूक्ष्म जगत के हैं। ये सिद्ध संत, ये इन भौतिक दृष्टि से दिखाई नहीं देते। जनलोक तपलोक स्वर्ग के देवता, जनलोक तपलोक महरलोक के सिद्ध, ब्रह्मलोक के, ये सब जीव हैं भौतिक संसार की, लेकिन सूक्ष्म जगत के हैं। उन्हीं में भूत प्रेत भी। तो इतनी सूक्ष्म दृष्टि सबके नहीं होती, तो इनके बारे में बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। तो बाई जी ने आग लगा दी साड़ी में, बताया कि उसका उद्धार कर दिया। अब बताइए, जिन बाई जी में इतनी शक्ति है, प्रेत का भी उद्धार कर दे, और चंदाबाई इतना नजदीक रहने वाली, उनका रोग नहीं दूर कर पाई। जो श्री कृष्ण पांचों पांडवों की कदम कदम पे रक्षा कर रहे हैं, वो अभिमन्यु को नहीं बचा सके। क्या उनमें पावर नहीं है? भगवान को पता है, संतों को पता है किसको बचाना, कितना बचाना, कब बचाना, के नहीं बचाना। बाई जी में इतनी पावर है, आगे कथा आएगी। मौत का संयोग बना था श्री चंदाबाई जी का, मृत्यु का संयोग भी टाल दिया और वो अपने ऊपर ले लिया मृत्यु का संयोग। ये तो श्री कृष्ण ने कृपा करके रहस्य खोला था। तो बाई जी है, सामने वाली की मृत्यु भी टाल दे, लेकिन चंदाबाई जी का रोग नहीं टाल पा रही है। अंतर जगत का है, कोई खेल कर्म का रहस्य। ये तो अंतर जगत जानता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखो संत ने ये दुख दूर नहीं किया, पहले संत बड़े दयालु थे, कृपालु थे, अमुक हमारा दूर कर दिया, रोग ये कर दिया, लेकिन अब हमने प्रार्थना अब नहीं किया।
उसका दुख दर्द मिटा दिया, हमारा नहीं मिटाया। ये सब दोषारोपण संतों पे मत लगाया करो। आप लोगों को नहीं पता, आप लोग इस मामले में बुद्धू हो। हमारे रंगीली शरण जी सामने खड़े हैं, स्टॉल पे जो खड़े, इनकी बात। पहले आप सदगृहस्थ थे, फिर विरक्त भेष हमसे ले लिया, नाम हुआ रंगीली शरण जी। अब इनका परिवार तो है ही है, लेकिन जाते नहीं परिवार में। 1 महीने से इनके पूर्व आश्रम की पत्नी, 1 महीने से नहीं 1 साल से इनके पूर्व आश्रम की पत्नी बीमार थी। कल इनके पास समाचार पहुंचा तो रंगीली शरण जी ने हमसे कहा कि ऐसा है कि क्योंकि हमारे यहाँ अभिषेक जी बैठे हैं, आए हैं, इनके पिताजी भी 3-4 महीने से बीमार हैं, उनके नाम से यहाँ अनुष्ठान रखा है कल ही, कि या तो ठीक हो जाए या ठाकुर जी बुला लें। कल अनुष्ठान रखा तो रंगीली शरण जी को लगा पता कि अभिषेक के पिताजी के नाम से महाराज जी ने अनुष्ठान रखाया 108 कुटियों में, अपने केशव पंडित जी हैं उनसे। तो उनको लगा, समाचार कल मिला जब उनको कि उनकी पत्नी बीमार है ज़्यादा ही और 1 साल से बीमार है, तो कल मुझको कहने लगे कि उनको भी ऐसे करो आप। अब कई फ़ोन आ चुके हैं वहाँ से, मुझको तो जाना नहीं क्योंकि वो चंडीगढ़ हैं, ये तो जाते नहीं घर परिवार में, लेकिन वहाँ से फ़ोन आया कि आप करो, उनका भी कुछ अनुष्ठान बैठाना हो। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं, उनको रखना चाहते हैं कि विदा करना चाहते हैं? ये कल शाम की बात। तो हमसे कहा कि जैसी आपकी इच्छा। बहुत अच्छा उत्तर था, बहुत प्यारा उत्तर था। हमने जब पूछा आप उसको रखना चाहते हैं कि विदा करना चाहते हैं, कहा जैसी आपकी इच्छा वैसा कर। ठीक है, हम सुन के आगे निकल गए। तो रात्रि 10 बजे जब मैं ऊपर सोने गया तो भागे भागे आए, मुझको देखकर अकेला मैं ऊपर जा रहा था, मेरे पास है, विचार बदल गया उनका। कहता ऐसा है, पहले तो कह दिया था कि जैसी आपकी इच्छा, फिर कहने लगा नहीं नहीं आप उनको विदाई कर दो। अब हमारे हाथ में थोड़ी किसी की विदाई रखना, वो तो प्रभु से प्रार्थना, कोई अनुष्ठान। तो कल इन्होंने मेरे जाते समय कह दिया कि ऐसा कि आप विदा कर दो उनको, कष्ट पा रही। ठीक है, जो प्रभु की इच्छा। तो मैं ऊपर गया और ऊपर से जब सुबह आया तो मुझसे मिले, कहते हो गई विदा। चली गई, 1 साल से बीमार थी और चली गई आज सुबह। अब उनका 1 बजे संस्कार था, अब ये गए नहीं, जाते भी नहीं, जब से घर छोड़ा, संन्यास लिया। अब कुछ भी हो घर बार में, कोई मरे कोई जिए, कोई शादी हो, कहीं जाते नहीं हैं। तो मैंने अभी पूछा कि आप जाएंगे? कहा नहीं नहीं मुझको नहीं जाना। तो आज इनकी धर्म पत्नी का 1 बजे अग्नि संस्कार हुआ। अब तो नहीं धर्म पत्नी, क्योंकि तो विरक्त भेष ले लिया, ये कहेंगे पूर्व आश्रम की धर्म पत्नी। अब तो भस्म हो गई, अब तो मिट्टी का ढेर है, अब कौन पत्नी। यही है बस जिंदगी। चलो, अब जो मैं मेन बात बता रहा था, अब देखो इन्होंने कहा कि उनको विदा कर दो। कल रात को कहा और सुबह आया तो समाचार दे दिया कि चली गई, हो गई विदा। अब अभिषेक की बात, अभिषेक ने मुझको कहा कि या तो उनको ठीक कर दो, वो भी 3-4 महीने से बीमार हैं। अब उनके लिए पंडित जी ने, कल प्रथम दिन था, करना तो 5-4 दिन पहले था, लेकिन पंडित जी को आई फ्लू, आंखें आई थी, पाठ नहीं कर पाते उस समय। अब ठीक हो गया पंडित जी। तो हमारे पास भी समाचार मिला और यही समाचार केशव पंडित जी को मिला सूक्ष्म जगत से कि उनका प्रारब्ध है ही नहीं। माने उनका प्रारब्ध जो लिखा जाता है जन्म से पहले, प्रारब्ध पहले तैयार होता है, जन्म बाद में होता है। तो उनके पास भी इशारा हुआ और मेरे पास भी। मैंने अभिषेक से कहा फोन पे कि ये उनका कोई प्रारब्ध नहीं है, महज अपराध है, उसका दंड है तुम्हारे पिताजी। चलो कोई नहीं, अनुष्ठान कराते हैं।
फिर परसों की बात, पंडित जी मुझसे फ़ोन पे बात कर किए, कहते मैं नहीं अनुष्ठान करूँगा। क्यों? कहता मुझको लगा, ऐसा आभास हुआ कि उनका प्रारब्ध नहीं है। जो इशारा मुझको उधर भी हो गया, उनका प्रारब्ध नहीं है। मुझको तो लगता है कोई ओपरी हवा है, अर्थात कोई भूत प्रेत का साया है। और डर गए, क्योंकि कुछ समय पहले उनके साथ भी एक दुर्घटना हुई थी। हमारे पास फ़ोन आया, कोई पिशाच उनको बहुत तंग कर रहा था, पूरे परिवार को, और सब घबराए थे। हमारे पास फ़ोन पहुंचा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, भागवत जी का मूल पाठ रखा देते हैं। फिर हमने पंडित जी को तैयार किया। पंडित जी को पुरुष प्रेत ने आक्रमण किया परिवार पे। पंडित जी कहने लगे मुझ पर फ़ोन पे, मैं यहाँ नहीं था, बाहर कार्यक्रम था, अभी की बात है, कोई 3-4 महीने पहले। पंडित जी बोले मैं नहीं करूँगा पाठ ही, क्योंकि मैं, वो हमारे पारिवारिक पंडित जी हैं, उन्हीं से हम सब पाठ कराते, कोई भी ऐसी बात हो तो। वो कहते पाठ मैं नहीं करूँगा, ये तो बाहर की हवा बहुत बुरी है, तो बहुत तकड़ी है, मैं भी परेशान हो गया से, मेरे घर वालों के ऊपर अटैक कर रहे। तो पाठ करने बैठा तो छोड़ दिया पाठ। फिर मेरे पास किशोर संजय फ़ोन किया, फिर पंडित जी से बात कराई। तो हमने पंडित जी से कहा पंडित जी घबराओ मत, ये हनुमान चालीसा का पाठ करके और उसके बाद हनुमान जी का आवाहन करो और यही भाव करो कि मैं हनुमान जी को सुना रहा हूँ, बस भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्रद्धा की बात कि ये सोचो कि मैं हनुमान जी को सुना रहा हूँ, बस हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी का आवाहन कीजिए और आप भागवत जी मूल पाठ कीजिए। मूल पाठ इधर शुरू हो गया, फिर कोई अटैक नहीं हुआ, और वो भी, उसका भी उद्धार हो गया भूत आत्मा का, और जो उनके घर वालों को तंग कर रही थी वो आत्मा ठीक हो गई। अब वही बात परसों पंडित जी बोले कि मैं नहीं करूँगा, डर गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उसके ऊपर भी आक्रमण हुआ था। तो हमारे पंडित जी बोले मैं नहीं करूँगा, कोई बाहर की हवा होगी, क्योंकि प्रारब्ध तो उनका है नहीं। ऐसा जिस दुख को अभिषेक के पिताजी कर रहे हैं वो उनका प्रारब्ध नहीं है, लगता है ओपरी हवा। फिर हमने कहा ओपरी हवा नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, केवल महज अपराध है, जैसा कि हमारे पास इशारा हुआ था। फिर अभिषेक जी को हमने कहा कि ऐसा कि भाई तुम्हारा पिताजी का प्रारब्ध नहीं है, और मेरे को भी इशारा हुआ और इधर पंडित जी को भी वही इशारा हुआ, लेकिन पंडित जी को पूरी बात नहीं पता हो, तो भूत प्रेत सोच रहे, लेकिन एक कोई बाहर की हवा कुछ नहीं है, केवल महज अपराध है। फिर अभिषेक जी ने पूरी बात हमको बताई, सचमुच में महज अपराध है हमारे पिताजी का। हमने पूछा कौन सा अपराध किया? पहले तो आप सुनेंगे महज अपराध किसको कहते हैं। संत के अपराधी को, भगत के अपराधी को, भगवान के जो जन हैं उनके अपराधी को महज अपराधी बोलते हैं, और महज अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। यदि कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भगत के प्रेम में डूबी जब मेरी आंखें रोती हैं, मेरी शेष शैया फिर मुझको कांटे चुभोती है। भगत का तिरस्कार, वैष्णव का तिरस्कार, संत का तिरस्कार भगवान से सहन नहीं होता। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तब ही अभागा। विभीषण को लात मारी, कर्म फूट गए रावण के, तभी से सर्वनाश की तरफ रावण चल रहा। जे अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जर। जो भक्तों का, संतों का तिरस्कार करता है, सताता है, निंदा करता है, गाली देता है, अपशब्द बोलता है, घृणा करता है महज से, तो भगवान से सहन नहीं होता है। जो दुख उनके भाग्य में नहीं, प्रारब्ध नहीं, वो दुख भी उनको उठाने पड़ते हैं, और जो सुख उनके भाग्य में है वो उनको मिलते नहीं है महज अपराधी को। तो जैसा हमारे पास इशारा है, तो हमने कहा, तो उन्होंने बताया महाराज जो सचमुच में महज अपराधी हैं। तो फोन पे बताया, यहीं बैठे हैं सामने, कहीं बैठे होंगे, आओ बैठे हाथ ऊपर खड़े करके, इन्हीं की बात है। तो इन्होंने प्रत्यक्ष में हमको बताया कि हमारे पिताजी महज अपराधी। अब क्या क्या अपराध किए ये तो चलो चर्चा हम नहीं करेंगे, बाकी उन्होंने बताया बहुत बुरे महज